बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ख़ातिन व हज़रात, हमारा जो मुआशरा है वो बड़ा तंग नज़र बन चुका है। इस मुआशरे की तंग नज़री की वजह से हमें हमारे अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है और जो बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो ख़त्म होती जा रही है। एक दूसरे को हम तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। और इवन इस मुआशरे में एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो ना तो किसी को ज़रर पहुंचाती है, ना ही किसी के लिए अजियत का सबब बनती है। वो ये कम्युनिटी जो है वो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सिरा की कम्युनिटी है, जो कि चाहते हैं कि उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दी जाए, लेकिन ये मुआशरा इतना इतना तंग नज़र हो चुका है कि वो उन्हें आराम और चैन की ज़िंदगी गुजारने नहीं देता। आपने देखा भी होगा कि अयान के साथ क्या हुआ। इतनी पढ़ी लिखी जो अयान है, उसके साथ मुआश ने क्या किया। और ये सिर्फ एक अयान नहीं है, बल्कि हजारों लाखों अयान ऐसी होगी जिनको मुआशरे ने उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। हमारे साथ आज अयान मौजूद है। यकीनन नाज़रीन, अयान ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो सिर्फ इसलिए तालीम हासिल करेगी कि कल वो रात 2-2 3-3 बजे बजे तक पैरों में घुंघरू डालकर रक्स क्या करेगी। कभी भी अयान ने ये नहीं सोचा होगा। अयान ने एक रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन इस मुआशरे की तंग नजरी की वजह से वो मुस्तकबिल अयान को नहीं मिल सका। हमारे साथ अयान मौजूद है। अयान, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। यकीनन आपके लिए एक बड़ा टफ डे था आज, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। और एक खुशखबरी तो यह है कि बैतुल माल ने आपके लिए ऐलान किया है कि जो आपके तालीमी अखराजात हैं वो पूरे करेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बैतुल माल की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि कोई भी ख्वाजा सिरा जो कि तालीम हासिल करना चाहता हो, वो अगर तालीम हासिल करना चाहता हो तो बैतुल माल के साथ कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अयान अयान मैं जानना चाहूँगा आपका तालीमी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, कि कितनी तालीम आपने हासिल की है, कहाँ से हासिल की, और इस वक्त कौन कौन सी डिग्री आपके पास मौजूद है और कौन कौन से अवार्ड्स आपने अपने नाम किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरे पास डिप्लोमा DAE सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जी। मौजूद है, मैट्रिक साइंस की डिग्री मौजूद है, और साथ साथ में मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक आर्टिस्ट के तौर पे कार्ड्स डिज़ाइन किए थे, उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद है। और जी। इंग्लिश लैंग्वेजेस के और इसकी सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। जी। ठीक है। अच्छा अयान, ये सिलसिला कब शुरू हुआ? आपको लोगों ने तंग करना कब से शुरू किया है? बचपन से ये सिलसिला आपके साथ शुरू था? यानी बुनियाद तौर पर लोगों ने बुलिंग आपकी कब शुरू की? आपको कब से ये टीज किया जा रहा है लोगों की जानिब से? सर, ये तो बचपन से ही सिलसिला स्टार्ट था। जब 4-5 साल की हो गई और पेरेंट्स को फील हो जाता है कि मेरे इस बच्चे में ये खामी है और ये इसकी हरकतें हैं। फिर बाहर के लोगों, स्कूल में लोगों ने तंग करना, मुख्तलिफ किस्म के नामों से तंग करना, और फिर बहन भाइयों को भी ये बोलना। मुझे अभी भी याद है कि मेरी बहन ने मेरी अम्मी को बोला था कि अम्मी मड़ा देखो ना, इसको समझाओ ना। हमें स्कूल में लोग बोलते कि तुम्हारा भाई तो खुसरा है। तो वो मुझे अभी भी याद है। वो हमेशा ये गिला शिकवा करते थे। तो बचपन से लेके आज तक, अभी तक ही बुला रहे हैं। बस मतलब ट्रांस तो इंसान होता है, लेकिन ऐसे मुख्तलिफ किस्म के गंदे गंदे नामों से नहीं पुकारना चाहिए। अब लड़का है तो हम लड़के को लड़के के नाम से ही पुकारते हैं, बॉय के नाम से ही पुकारते हैं, कोई और नाम से हम नहीं पुकारते हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। लेकिन हमारे माशरे की तंग नजरी है। अच्छा, जैसे आपने जिक्र फरमाया कि बचपन ही से ये रवैया आपके साथ चला आ रहा था, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? आपके घर वालों ने किस तरह आपको ट्रीट किया जब उन्हें पता चला कि आपको ये मसला है? तो आपके अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का क्या रिएक्शन था इस हवाले से? देखिए, ट्रांसजेंडर होना एक मसला तो नहीं है, इट्स अ क्रिएशन जी ऑफ जी अल्लाह। बिल्कुल। ये तो अल्लाह जी की जी बिल्कुल। क्रिएशन है, जैसे पहाड़, जमीन, लड़का लड़की अल्लाह की क्रिएशन है। तो लड़का होना भी मसला नहीं है, लड़की होना भी मसला नहीं है। तो एग्जैक्टली, सेम इन एग्री द केस विद विद एग्री विद यू। ट्रांसजेंडर, वो भी कोई मसला तो नहीं है, ना कोई बीमारी है कि उनको पता एग्जैक्टली। चलेगा। ये तो जैसे अगर देखें यूरोपियन कंट्रीज में जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले होते हैं। तो जी पाकिस्तान में वो गैरत, तो इज्जत, तो वो कल्चर जो है, वो ट्रांसजेंडर को सेफ्टी नहीं दे पा रहा, इज्जत नहीं दे पा रहा। तो ये तो ट्रांसजेंडर के साथ पाकिस्तान में आम है। मतलब उनको वो हम्म। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। जो तो घर वालों को यही सिलसिला था, बाहर किसी ने थाना देना था, आके मेरा सर तोड़ना था। तो बाहर बस यही था।
मतलब आपके ऊपर घर वालों की जानिब से तशद्दुद भी हुआ है? मतलब ये मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, हर दिन अच्छा, आपको सफाइयाँ घर देना। वाले मारते थे जब उनको बाहर कोई ताना दे तो आपको फौरन वो मारना शुरू कर देते थे? जी, मतलब मेरे भाई को किसी ने कुछ कह देना था, या मेरी अब्बू को किसी ने कुछ कह देना था, मेरे कज़न को कुछ कह देना था, तो वो डायरेक्ट मेरे अब्बू के पास आते थे, उनको बोलते थे कि बाहर इसने ये किया है, ये लोग बातें कर रहे हैं। तो फिर अब्बू ने आना था, फिर अब्बू को अगर मैं सफाई भी देती थी आगे से, तो सफाई तो वो नहीं सुनते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी ट्रांस एक जैसी होती हैं। तो हम्म हम्म। देखिए, जैसे लड़कों में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो इसलिए हर किसी में होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। और एट दैट टाइम आई वाज़ अ चाइल्ड, मैं मतलब छोटी थी, बड़ी नहीं थी, ना इतनी पॉलिश थी। फिर कितनी वक़्त के साथ वैसे मैं अपने एज क्या थी उस वक्त आपकी? मेरी अभी 21 एज है, और नहीं, उस वक्त जब उससे आपको तशद्दुद शुरू हुआ, आपको मार पड़ती थी, उस किस किस एज से वो मार पिटाई शुरू होती थी मुझे आपकी? याद है मैं बचपन में छोटी थी, और मैंने एक डांस किया था पैंट शर्ट में। मैंने एक डांस किया था बचपन में, तो मैं अपने साथ वो डॉल्स नहीं होती, वो मैंने लगाई थी, मैं जी जी। खेल रही थी ना, तो मेरे भाई के साथ लड़ाई आई, तो छोटी थी, 8 9 10 साल की शायद होंगी। ओह। तो उसने मेरे अब्बू को बोला कि सबर करो, मैं तुम्हारे अब्बू को बोलती हूँ कि इसने डांस किया है। तो मैं कोई ऐसे आर्टिस्ट तो नहीं थी कि मैं ऐसे बिल्कुल क्लासिकल डांस करती हूँ, वो इंसान है, हाथ उठा लेता है, बच्ची थी, नहीं समझती थी। तो अब्बू जा रहे थे अपने काम पे, तो उन्होंने छतरी से मेरी हम्म। कमर पे मुझे बहुत खराब मारा था। छतरी वो जो बंद होती थी, उन्होंने कमर से मुझे बहुत मारा था। उसके अलावा भी मतलब वो करते थे ना, क्योंकि ये तो हर ट्रांस के साथ होते, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। इवन बहुत से ट्रांस को तो कत्ल भी कर दिया गया है। जी जी। 63 कत्ल हुई है, मैं भी वीडियो वायरल होने के बाद 64 में हूँ शायद। 8 साल से, जब आपकी उम्र 8 साल थी, उस वक्त से आपको तंग किया जा रहा है, उस वक्त से आप पर तशद्दुद किया जा रहा है। जी। यकीनन बड़ी अफसोस की बात है, और इस मुआशरे पर जितना मातम किया जाए वो कम है, इस मुआशरे के लिए जितना मातम किया जाए वो कम है। अच्छा, चूंकि आपने तालीम भी हासिल की, जो टीचर्स होते हैं वो मुस्तकबिल के मामार का किरदार अदा करते हैं, टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स था? आपके जो टीचर्स थे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, या वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? टीचर्स जो मेरी थी, मेरी एक मैम थी, अल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, मैम जवेरिया उनका नाम था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो हर हालत में, इवन उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मैं आपको एडॉप्ट करती हूँ आपके अब्बू से। उनको पता था कि हम्म इनको जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो बाहर स्कूल के बाहर जब लड़के खड़े होते थे मुझे यहाँ तंग करने के लिए, मुझे मारने के लिए, तो मैं उनके साथ उनका पर्स पकड़ के चली जाती थी उन घर में ना, उनके घर से अपने घर चली जाती थी। और इसके अलावा भी और टीचर्स भी थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सर भी थे, लेकिन कुछ थी जो चुगलियाँ लगाती थी घर वालों को। पेरेंट्स मीटिंग हम्म। जब होती थी तो मेरी चुगलियाँ लगाती थी कि ये ऐसा है, वैसा है, इस तरह है, उस तरह है। तो फिर मुझ पे पाबंदियाँ लग जाती थी, घर से बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, टीवी नहीं देखना, ये और वो, तो बस ये सब कुछ। अच्छा अयान, चूंकि हर इंसान अपने घर वालों से शदीद किस्म की मोहब्बत करता है, और जब आपको 8 साल की उम्र में आपको घर वालों का प्यार नहीं मिला, तो उस वक्त आपके एहसासात क्या थे, क्या फीलिंग्स थी कि आपको 8 साल जब आपकी उम्र थी और आपको मार पड़ रही थी? अ, मुझे अब्बू की तरफ से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, अम्मी की तरफ से इतनी नहीं थी। तो अम्मी थी, कसम से अम्मी के लिए जी रही हूँ, अम्मी के लिए घर में थी, वरना कोई भी इंसान इतनी मार-धाड़ बर्दाश्त नहीं करता। मेरी अम्मी ना होती तो हम्म मैं कब वो जब कहती थी कि बेटा घर आ जाओ, तो मैं आ जाती थी। आज अगर वो हम्म। मुझे बुलाएँ कि बेटा घर आ जाओ, तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन उनको पता है कि बस लास्ट टाइम जब हमारे घर में लड़ाई हुई थी, तो मेरी अम्मी ने सुबह मुझे कहा कि बस अब नहीं आना, ये तुम्हें मार देंगे। उन्होंने मेरी बहुत मिन्नतें की थी कि बेटा पेशावर से चले जाओ, पेशावर से प्लीज़ चले जाओ, चले जाओ। तो मैं कोहाट चली गई थी और मैंने सबको झूठ बोला था कि मैं लाहौर में हूँ। मैंने कहा मेरे पीछा कोई ना करे, मैं बस जगह नहीं बता देती, मैं कभी कितने कहाँ पे हूँ, अपने दोस्तों को भी नहीं बताती थी, और बस चुपके-चुपके आके अम्मी से मिल लेती थी और चुपके-चुपके बस चली जाती थी, रातों रात आती थी, रातों रात चली जाती थी। इसलिए तो अल्लाह ने भी अपनी मोहब्बत मोहब्बत जो है माँ से तशबीह दी है। तो माँ के अलावा आपको घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया?
सिस्टर थी, सिस्टर भी सपोर्ट करती थी, बस बड़ी सिस्टर ने बड़ा सपोर्ट किया है। और मैं हमेशा से बस यही दुआ करती हूँ ना, ये नहीं कि मैं अपने अब्बू के पीछे ये कह रही हूँ कि अब्बू ने ऐसा किया है वैसा किया है, वो मेरे अब्बू हैं, मैं उनकी अभी भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन हर इंसान को अपनी जान बहुत अजीज होती है, वो अपने लिए डिफेंस करता है। मेरे ये गिले हैं अब्बू से कि क्या मैंने बुरा किया था, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतना सब कुछ किया था, क्या मैं बुरी थी? लोगों की बातें इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे आपसे जुदा कर दिया। हम्म। जी। कभी आपने और अब्बू के सामने भी बताई, अब्बू को ये बातें सुनाई आपने? एक मर्तबा मेरे अब्बू किसी ट्रांस के हवाले से बात करते कि वो तो खुसरा है, इस तरह है, उस तरह है। अब मैं बैठी हुई थी, मेरे कान लाल हो गए थे ना, मतलब मैं भी तो थी ना। तो मैंने अब्बू को बोला ना कि अब्बू किसी के पीछे बातें नहीं करते, अगर आप देखें तो आपके घर में भी हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कहते थे इसके साथ ना घूमो फिरा करो, तो मैंने अम्मी को बोले ऐसा नहीं कहते। अब देखिए अगर हम्म। कोई और कहे कि अयान के साथ ना फिरा करो, ना घुमा करो, तो आपके दिल पे कैसे गुजरेगी? वैसे उसकी भी तो अम्मी है, आज वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है, उनकी अम्मी अब्बू ने उन किसी की बातें नहीं सुनी, अपने बेटों को स्ट्रेस नहीं दिया, फोर्स नहीं दिया। इवन वो इतनी लायक नहीं थी एजुकेशन में, लेकिन घर में है। और जितनी मैं लायक थी, जितनी मैं काबिल थी, जितनी मैं कैपेबल थी, उतनी ही मैं इतनी जलील होके रह गई हूँ, सिर्फ गैरत और इज्जत के नाम पर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इस वक्त, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। ये बदकिस्मती है कि अभी हमें पता चला, वरना पूरा पाकिस्तान आपके साथ इस वक्त खड़ा है। और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। अच्छा, किस एज में आपने तालीम छोड़ दी और दूसरी फील्ड का इंतखाब किया? 2018 में मैंने लेफ्ट कर दिया और हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया, क्योंकि 3-4 मरतबा जब मैं घर से निकाली गई थी मार वजह से, मेरे जब भी फाइनल टर्म के एग्जाम्स होते थे, मेरे 4 उंगलियों के निशान यहाँ और 4 उंगलियों के निशान यहाँ, ये जगह मेरी जख्मी होती थी, मेरी आंख वो ग्रीन हो गई होती थी। मतलब मेरी अम्मी फिर हर सुबह मेरे लिए मालिश करती थी, तो बहुत दिल दुखता ये था। अच्छा, ये कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये मार घर वालों से पड़ती थी आपको? घर वालों से तो मार पड़ी थी, बाहर भी लोग अक्सर, मैं रास्ते में जा रहे होते थे, किसी ने वो पत्थर नहीं होता, या बच्चों ने जी या जी जी। उन्होंने मुझे पत्थर मारना होता था ना, वो पीछे से आवाजें देना। मतलब एक इंसान इज्जत से जा रहे एक बाजार में, मतलब मैंने बैग पहना होता था, हम्म। यूनिफॉर्म में होती थी। तो अब आप देखिए कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैंने भी बैग पहना है, मैंने भी टाई पहनी है, और पीछे से आवाज आए खुसरा, तो इंसान अपने आप को भी देखता है और फिर उसको भी देखता है कि क्यों हम्म। मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क है। मतलब जो और ट्रांस है, मतलब एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन लेडीज ड्रेस, मेरे बाल बड़े नहीं थे और कुछ नहीं था, तो इसलिए तो इंसान का दिल खफा हो जाता है ना। बिल्कुल, यकीनन बड़ी सैड स्टोरी है। अच्छा, अयान, जब आपने तालीम क्विट की, क्योंकि आपने कहा कि एक तो फाइनेंशियल आपके पास वो हेल्प की ज़रूरत थी और पैसों वगैरह की कमी थी, इसकी वजह से आपने तालीम छोड़ी। आपने किसी से राब्ता किया कि मेरे जो तालीमी अखराजात हैं उसको अगर आप पूरा कर दे तो मैं तालीम को कंटिन्यू कर सकूँगी? आपने उस वक्त किसी से राब्ता किया, अपने घर वालों से या किसी और से? किससे करती, किससे करती इंसान, आप हम्म। बताएं मैं किससे जो करती? ट्रांसजेंडर कोई ट्रांसजेंडर जब ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी नहीं, मैं कोहाट में थी, इनके हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता था कि ट्रांस की इतनी सुनी जाती भी है या नहीं, तो हमेशा से यही लगता था कि नहीं मैडम मेरी कौन सुनेगा। अच्छा, इस फील्ड में एक क्वेश्चन ये भी है कि आपकी अपनी चॉइस कितनी थी? क्योंकि एक इंसान से इंडिपेंडेंट, उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होता है। सिर्फ लोगों के तनकीद पर, लोगों के नामों के बुरा कहने की वजह से आपने ये फील्ड अडॉप्ट की, या आपकी अपनी चॉइस भी थी इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी जाती थी ना, जब मैंने घर छोड़ा, तो उसके बाद भी मैं एडवर्ड्स कॉलेज जाती रहती थी। मैं गई थी, मुझे एक दिन लड़के हम्म। ने कहा कि यार तुम्हें तो मैंने तुम कहते हो कि मैं सदर में रहती हूँ, फिर तुम तो कहीं और गए हो। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, मैं सिर्फ दोस्तों से मिलने के बाद, मैं उनको नहीं बता रही थी कि मैं घर से निकाली गई हूँ,
انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا موبائل کہاں ہے. میں نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے گھر میں لڑائی ہوئی ہے. ایون میرے ابو نے انہوں نے میرا موبائل توڑ دیا ہے. میں نے یہ کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور بس ہمیشہ چپ چپ رہتی تھی, بس زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی, ٹھیک. زیادہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی, تو بس چھوڑ دیا تھا. نہیں, اور آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ آپ کا کتنا دل تھا, تو میں جہاں بھی اچھا آپ کی جاتی تھی سیلف میں جہاں بھی جاتی تھی تو لوگ ہمیشہ نیگیٹو نظر سے ہی دیکھتے تھے. ایک لڑکا تھا, اس نے مجھے جاب آفر کی تھی, کہتے کہ تم میرے ساتھ جاب کرو گے لیکن میری یہ شرط ہے. میں نے کہا کون کون سی شرط؟ اس نے ایک نیگیٹو شرط میرے سامنے رکھی نا. میں نے کہا تمہاری جاب بھی میں تمہارے منہ پہ مارتی ہوں, مجھے ایسی جاب کی کیا ضرورت ہے, اور باقی جو ہے ویٹری میں کر نہیں سکتی کیونکہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی. انسان اپنے آپ کو دیکھ کے ویسے ہی جاب کرتے ہیں. مجھے لیکچرر ٹیچر بننے کا بھی شوق تھا, مطلب میں نے کہا میں نے DAE ایجوکیشن ہے تو اس کے مطابق مجھے ایسے ہی جاب مل سکتی ہے. باقی جو ہے آفس ورک تھا وہ بھی مجھے علم میں نہیں تھا, اور باقی ڈانس مجھے آتا تھا. تو جب میں نے گھر چھوڑا اور میرے ساتھ ایکسپینسز کم ہوئے, بس تنگ ہو کے بس ادھر ہی آنا تھا. اور کہاں جاتی میں, ہر ٹرانس کی یہی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سائپرس جب آپ گئی, چونکہ پاکستان میں تو آپ نے بتا دیا کہ کیا آپ کے ساتھ ہوا, جب آپ سائپرس گئی وہاں پر آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا گیا؟ وہاں پہ الحمدللہ وہ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے. جب میں وہاں پہ گئی تو شکر ہے میرا بہت اچھا ویلکم کیا تھا یونیورسٹی والوں نے, اور انہوں نے مجھے بہت اچھا ریزیڈنس بھی دیا تھا, اور ریزیڈنس دیے تھا لیکن 50% اسکالرشپ پہ. جب میرے ایک سیمسٹر کی فیس ختم ہو گئی تو جب دوسری کے لیے میں نے اپنے ابو کو بولا تو انہوں نے کہا کہ بس وہاں پہ جاب اسٹارٹ کر لو, چھوڑ دو تعلیم کو. تو میرا بہت دل خفا ہوا, تو میں نے ایٹ دیٹ ٹائم اپنی ساری فیملی کو بلاک کیا. میں نے کہا یہ کیسی فیملی ہے, میری ہیلپ کرنے کے بجائے مجھے اور بھی دھکا دے رہی, میں کیا جاب کروں گی یہاں پہ. تو مجھے ترکش آتی نہیں کہ مجھے ترکش بینک میں رکھا جائے یا کسی اور آفس میں رکھا جائے, کیونکہ لازمی ترکش بولنی ہوتی ہے آپ کو. تو پھر جو ہے میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جاب دیکھی, اور وہاں سے پیسے کما کے میں نے اپنے لیے ٹکٹ کے پیسے لکھے, اور اپنی جو ریزیڈنس کی فیس تھی وہ نکلوا کے میں واپس آ گئی پاکستان چھپکے سے. میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا, ایون 2 مہینے ان کو پتا نہیں تھا کہ میں پاکستان آئی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایان, چونکہ آپ نے انٹرویو میں بھی بات کی, ہر جگہ آپ یہ بات کرتی ہیں کہ لوگوں نے معاشرے کی تنگ نظری کی وجہ سے آپ نے یہ فیلڈ اڈاپٹ کی, کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے, آپ کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے لوگوں نے. جو آپ نے فیلڈ اڈاپٹ کی ہے وہاں پر تو آپ ایز اے انٹرٹینمنٹ ٹول یوز ہو رہی ہے, یہ فیلڈ زیادہ بری نہیں ہے اس فیلڈ سے؟ کیونکہ یہاں سر پر میں تو آپ کو آپ ایز اے انٹرٹینمنٹ ٹول یہاں پر یوز ہو رہی ہے, سر میں لوگ آپ کو آپ کو بات یوز کر رہے بتاتی ہیں. ہوں. جی میں جی. آپ کو بات بتاتی ہوں. جب تک میرے ساتھ فیملی سپورٹ تھا میں نے کسی کی باتوں کو سنا ہی نہیں, مجھے کسی کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں تھی جب تک میرے ساتھ فیملی سپورٹ تھا. لیکن جب فیملی سپورٹ ہی میرا ختم ہو گیا تو مطلب ایک گھر میں رہنا انسان کا رہنا ہوتا ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ PK میں ایک ٹرانس اکیلی نہیں رہ سکتی. جو مختلف قسم کے گروپس ہوتے ہیں وہ ان کے رومز پہ جا کے ان کو کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ زیادتی وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کسی لڑکی کے ساتھ بھی میں نہیں رہ سکتی تھی, کسی لڑکی کے ساتھ بھی میں نہیں رہ سکتی تھی, اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی. تو کہاں تھی میری جگہ؟ ڈیرے میں مجھے رہنا تھا نا, تو میں ڈیرے میں آ گئی. تو ٹھیک, مطلب جی جی. ایکسپینسز بھی میرے ختم ہو گئے, اخراجات بھی میرے ختم ہو, مطلب جو میری فیسز تھی, مجھے ضرورت تھی بکس کے لیے اور چیزوں کے لیے, کھانے پینے کے لیے, پہننے کے لیے. میں کوئی جاب تو نہیں کرتی تھی, نہ میں کوئی اور کام کرتی تھی کہ میں اسے اپنی اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکوں. تو لازمی بات ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے پیٹ کی خاطر, تو وہ اپنے پیٹ کی خاطر سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک, مطلب آپ اس فیلڈ میں بھی سیٹسفائی نہیں رہی ہے؟ نہیں جی, میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں, اور یہ ویڈیو تو میری ابھی وائرل ہوئی ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں ہر انٹرویو میں بولتی ہوں کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے بھی میں نے یہی بولی تھی اپنے دوستوں کو کہ میں اپنے لیے کچھ بنا لوں, کوئی ایسا سورس پیدا کر لوں, اس کے بعد میں اپنی ایجوکیشن قائم کروں گی, کہ پھر میں کام نہ کروں اور مجھے کچھ سیلری وغیرہ ملے تو یہ میرے لیے بیٹر ہوگا. انشاءاللہ میں اپنی ایجوکیشن ضرور کمپلیٹ کرتی. ٹھیک, چونکہ بیت المال نے اعلان بھی کیا ہے کہ جو آپ کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ اٹھائیں گے, تو اب آپ نے کہاں پر ارادہ کیا ہوا ہے, کہاں پر ایڈمیشن لینا ہے آپ نے؟
मुझे यूईटी में शौक था, यूईटी बीएस इंजीनियरिंग का, सिविल का क्योंकि मैंने डीईई किया था तो वहीं पे लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब दोबारा अपने तालीमी सरगर्मियाँ कंटिन्यू करनी है। इसके साथ साथ ये ऐड कीजिएगा कि मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएंगी ट्रांसजेंडर के लिए, ताकि आप जैसे और जैसे लोग जो हैं वो इस तरह सफर ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डू। पहले मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊं, मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे साथ सपोर्ट है, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर सपोर्ट करूंगी लोगों को। लेकिन अगर किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं करना होगा तो मैं तो ऑलरेडी टूटी टूटी हुई हूँ, तो और भी टूट जाऊंगी। तो नहीं, लोगों की बातों में तो नहीं आना। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन लोगों की बातों में तो नहीं, नहीं आना आपने। आप इतनी बातों पढ़ी लिखी देखिए है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक होती है बातें जी जी। करना, एक होती है पीछे आवाजें करना, और एक होते हैं गिरबान में हाथ डालना। ठीक है, हम्म। मतलब बिल्कुल उसको गिरबान में हाथ डाल के उसके साथ बदतमीजी करना। तो देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, रास्तों में उनको मारा भी जाता है, पहले तंग भी खुद ही करते हैं, आगे से अगर ट्रांस कोई बोल दे कि यार क्या मसला है तो वो आगे से बदमाशियां फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म। चले, थैंक यू सो मच। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, और हमें उम्मीद है कि आप अपनी जो तालीम है उसको कंटिन्यू रखेंगी, और जो बाकी आप जैसे लोग हैं उनकी भी हेल्प करेंगी, और उनके लिए भी आप एक मिसाल बनेगी किस तरह आपने माशरे की तंग नजरी को टैकल किया और आपने तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी। थैंक यू सो मच अयान, हमें टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।